नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आइए आपको आज हम दिखाते हैं बिल्कुल बोर्ड जैसी कॉपी। ये बोर्ड की कॉपी नहीं है, लेकिन बिल्कुल आपको इसी तरह की बोर्ड में देखने को मिलेगी। यही कॉलम्स होंगे, यही हर चीज होगी। संस्कृत की कॉपी आज दिखाएंगे हम, और साथ में हमारे पास है संस्कृत का पेपर जो कि यूपी बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया है। तो आइए हम दोनों का विश्लेषण करते हैं। एक कॉपी बच्चे ने लिखी है और आप समझिए इसके गुण और दोषों का हम आज विश्लेषण करेंगे। क्या कॉपी लिखने का यह सही तरीका हो सकता है या कुछ इसमें कमियां हैं? जो कमियां होंगी आप उनको सुधार करना, और मैं भी इसमें बता दूंगा क्या कमियां हैं और क्या गुण हैं, क्या दोष में, और कितने अंक लास्ट में ये बच्चा पाएगा। इसी कॉपी में मैं भर के बताऊंगा एकदम बोर्ड की तरीके से। मैंने यहां पर लिख भी दिया है ओनली फॉर डेमो यूज। ये किसी बोर्ड की कॉपी नहीं है, ये मेरे द्वारा बनाई गई कॉपी है। क्यों? क्योंकि आपको बड़ी समस्याएं होती हैं, और ये शायद आपको पूरे YouTube में आपको यहां पर मिल रहा है, जो कि आपके लिए इतनी मेहनत की गई है। सेम 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 बिल्कुल लगभग वही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब कुछ डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बाकी ये कॉलम आप जो भरेंगे लगभग यही प्रारूप। मैंने सोचा मेरे बच्चों को बहुत समस्या होती है, बोर्ड अपनी कोई कॉपी और कोई मॉडल्स देता नहीं है पहले, इसके बाद बच्चे जाते हैं और रूम में गलत कर देते हैं। तो ये तो खैर मैं भरना बता दूंगा, सिंपल सा, बहुत ज्यादा चीजें आपको नहीं भरनी है। यहां पर आपको अनुक्रमांक भरना होगा। तो जैसे आपका अनुक्रमांक है 21,51,432, ऐसे भरना है आपको 21,51,432। और सेम कुछ ऐसी ही कंडीशन से आपको भर लेना है। अपने कहां भर लेना है? इसमें शब्दों में, ठीक है। तो जैसे आपको भरना है क्या, 21,51,432। तो आराम से भरिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। 21 लाख, ठीक है, 51,000, फिर यहां पर छोटा सा भर देना 432, ठीक है। जगह ना होने के कारण आपको वैसे ही भर लेना है, ठीक। अब चलिए यहां पे केंद्र मुहर लगा देगा, वो आपको कुछ नहीं भरना है। यहां परीक्षा का दिन मान लो आज का कौन सा दिन है, आज का दिन बोलो कौन सा दिन। तो आज का जो दिन है वो आज है सोमवार, तो ये है सोमवार, आप भर दीजिए यहां पर, ठीक है। और परीक्षा की तिथि एवं पाली, आपकी पाली मान लो द्वितीय है, तो यहां द्वितीय पाली भर दीजिए। और तिथि क्या है, आज 6/12/2021 2022, जो भी आपका हो वो भर दीजिए, ठीक है, आप अपने हिसाब से। यहां पे संकेतांक भरना होता है। संकेतांक मैंने पेपर में आपको दे दिया है। यहां पर जो संकेतांक पेपर में आपको दिखाई देगा वो आपको भरना होगा। संकेतांक भरने के बाद सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल सा आपको क्या करना है, आपको सीधे सीधे प्रश्न पत्र को देखना है। प्रश्न पत्र देखिएगा, ये इस प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न आपको देखना है। पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए हैं, ठीक, आप पढ़िए। आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए हैं, आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ना पढ़िए, आप 15 मिनट लिखना स्टार्ट कर दीजिए। यहां देखिए सातु समुत्थाय। अब इसमें कहा गया है कि इस गद्यांश को पढ़िए, इसके नीचे 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखते हैं बच्चे ने कैसे किया है, ठीक है। ये रही कॉपी, और देखते हैं बच्चे ने लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा है, अच्छा लिखा है, बुरा लिखा है, क्या लिखा है, वो सारी चीजें आपको क्लियर कर देते हैं। जैसे कि इसमें है पहला प्रश्न, उपरोक्त गद्यांश का पुस्तक से लिया गया है। किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसमें बच्चे ने कहा उपरोक्त गद्यांश चंद्रापीठ कथा कादंबरी से, बिल्कुल सही है। और ये आपका 2 अंक का है, बच्चे को 2 अंक मिल गए हैं। कादंबरी महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जगरा, यहां पर प्रश्न पूछा गया है, आपको प्रश्न भी दिखाते चलें। यहां पर का महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जगरा, ठीक है। तो यहां पर लिखा महाश्वेत, कादंबरी महाश्वेताम, ठीक है, बिल्कुल राइट है, यह भी राइट है। रेखांकित अंश का अनुवाद क्या है? तो यहां पर क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे सखी कादंबरी भारते वर्षे राजा तारापीडो नाम, रेखांकित अंश का अनुवाद, बिल्कुल आप रेखांकित अंश का अनुवाद कर दीजिएगा। तो यहां पर बच्चे ने बिल्कुल सही किया है, यहां पर भी 2 अंक इसको मिल जाते हैं। भारतीय शब्द में सप्तमी विभक्ति है, यहां पर भी 2 अंक हैं। और आत्मजः का शाब्दिक अर्थ पुत्र होता है, बिल्कुल यहां पर भी 2 राइट आंसर। तो ये पूरे का पूरा हो गया, और यहां पर बच्चे को मिल गए हैं पूरे के पूरे 10 अंक इसने प्राप्त कर लिए हैं। आगे चलिए और अगला पेज हम खोलते हैं। अगले पेज में हमको क्या देखने को मिलता है? अगले पेज में कहता है प्रश्नोत्तर नंबर 2 है, तो आप यहां बिल्कुल आराम से प्रश्नोत्तर नंबर 2 डालिए।
चरिचित्रण कहता है तो चरिचित्रण टॉपिक आप डाल दीजिए, ये सही टॉपिक है कि आपको चरिचित्रण ही डालना है, ठीक है। क्योंकि अब जब उसमें पूछ रहा है चरिचित्रण तो आप आराम से चरिचित्रण भरिए, आपको टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां कहा है इन दो में से एक करना है, तो आप इन दो में से एक कर दीजिए। फिर यहां लिखा अपनी पाठ्य पुस्तक में से किसी एक आधार पर चरिचित्रण कीजिए। तो बच्चे ने किसका, चंद्रापीठ का चरिचित्रण किया है? तो देखो प्रश्नोत्तर संख्या 2 और चंद्रापीठ थर्ड, तो यहां देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 2 पड़ी, बिल्कुल डाल दी। चरिचित्रण उसने लिखा तो शीर्षक भी डाल दिया ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए बिल्कुल क्या लिखा गया, उसको बार बार पेपर ना देखना पड़े। सिर्फ बिल्कुल सही। फिर यहां थर्ड वाला लिखा है चंद्रापीठ, तो यह भी बिल्कुल सही तरीका है, ठीक। अब यहां पर थोड़ा सा परिचय देने के बाद हेडिंग्स बाई हेडिंग्स उसने क्या लिखा है, पूरा का पूरा चरिचित्रण लिख दिया है। बिल्कुल सही हेडिंग्स है, मैंने पढ़ लिया है, पहले ही मैं कापी पढ़ चुका हूं, तो मैं केवल अब विश्लेषण करूंगा। अगर पढ़ूंगा यहां पर तो बहुत समय हो जाएगा। मैं फिलहाल मैं पढ़ चुका हूं ऑलरेडी इसको, बस विश्लेषण करना बाकी है, आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूं। फिर देखिएगा, चाहे तो आप जगह जगह से स्क्रीनशॉट भी लेते रहते हैं, ले सकते हैं, ठीक है, लेते रहते हैं और ले सकते हैं। तो यहां पर कुल मिला के यहां तक उसने ये कितने कहा गया है, मात्र 100 शब्दों में आपको करना, कितने, 100 शब्दों में, ठीक। आप 100 शब्दों में कर दीजिएगा। तो 100 शब्दों में करना है तो 2.5 पेज उसने किया, 2.25 पेज, तो 100 शब्द हो गए हैं, 100 से ज्यादा ही है, कम नहीं है। तो यहां पर इसको फुल में से फुल मार्क्स 4 मिल जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। और हाँ, एक चीज ध्यान रखनी है, अब बोर्ड ने यह अनिवार्य कर दिया है कि हर एक कॉपी पे, हर एक पेज पे कॉपी के आपको रोल नंबर अपना भरना है। क्या भरना है? रोल नंबर भरना है। तो चलिए यहां पर देखिए क्या रोल नंबर है, 21 51 432। तो हर पेज पे आपको डाल देना है 21 51 432, ठीक है। तो हर पेज पे आपको डाल देना है रोल नंबर, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। क्योंकि कुछ ऐसा देखने को मिला है कि बोर्ड में बच्चों की कॉपियों के पेज बदले गए, इसलिए अनिवार्य कर दिया बोर्ड ने कि भैया इसमें जो ऐसा करो, आप रोल नंबर हर पेज पे डाल दो, कोई बदलेगा भी तो पेज पे रोल नंबर पड़ा हुआ है। जबरदस्त जबरदस्त काम हुआ है। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 3, यहां पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 क्या कह रहा है। यहां पेपर में भी देखो प्रश्नोत्तर संख्या ये 3 है, और पेपर में 3 कह रहा, बाण भट्ट की गद्य शैली की संक्षेप में हिंदी अथवा संस्कृत में विवेचना कीजिए। 100 शब्दों में करना है, अंक आपको 4 मिलेंगे। तो बिल्कुल इसमें पे बाण भट्ट की गद्य शैली यहां पर लिखी गई है, और आराम से देखिएगा यहां पे थोड़े से उदाहरण भी दिए हैं। वाह, 4 चांद लग गए, उदाहरण दे दिया एक तो 4 चांद लग गए, बिल्कुल लग गए ना। और बाण भट्ट की गद्य शैली लिखनी है तो भाई उसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल तो देंगे कि उनकी गद्य शैली अच्छी है कि नहीं अच्छी है। तो ये भी 4 अंक यहां पे देखिए 100 शब्दों में लिखना है, तो 100 शब्द यहां तक हो जाते हैं बिल्कुल। अच्छा, ये कहा जाता है कि नए पेज पे हमेशा आप नया प्रश्न स्टार्ट करें, लेकिन ऐसा आप करेंगे कब करेंगे, जब यहां तक आप पेज भर डालते हैं, 4-6 लाइनें बचती हैं, तो आप नया प्रश्न वहां पर मत कीजिएगा, ठीक है। तो आप अगले पेज से ही स्टार्ट करें। लेकिन अब देखो यहां तक दूसरा प्रश्न, अब इतना पेज आपको छोड़ना अच्छी बात नहीं है, तो प्रश्नोत्तर संख्या छोटे छोटे यहां डाल सकते हैं। और क्रमबद्धता का बहुत ही ध्यान रखना है। अगर आपने सीरियल से क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं तो दिक्कत कोई नहीं है, आपकी चेक होंगे, दिक्कत कोई नहीं भैया, चेक होंगे। लेकिन समस्या इस बात की है बेटा कि अगर आपने क्रमबद्धता नहीं अपनाई, मान लो यहां पे अब 13वां प्रश्न लिख दिया, अब हमको 13वें प्रश्न में यहां खोल के जाना है, उधर 13वां प्रश्न कहां है, तो इस प्रकार अगर एग्जामिनर करेगा तो उसका टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा तो खींचेगा, मतलब क्रोधित होगा थोड़ा सा। लेकिन उसको प्रसन्न करने के लिए आपको सुंदर सी ऐसी ही कॉपी लिखनी है, सुंदर सुंदर राइटिंग में। फिर हम इसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट भी बता देंगे कि कितने मिनट में कौन सा प्रश्न आपको कर लेना है, उसकी प्रैक्टिस आप करते रहिएगा, ठीक है। तो यहां पर 4 अंक यहां पर भी मिल जाएंगे, ये बिल्कुल सही है। अब आता है अगला, देखिएगा अब यहां पर आता है प्रश्नोत्तर संख्या 4। यहां देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 4, इसमें कहता केयुरकः कः आसीत्। तो केयूरक कौन था? केयूरक भाई, जो केयूरक क्या था, केयूरक कादंबरी का सेवक था। तो फर्स्ट वाला सही है, तो यहां पर फर्स्ट कर दिया गया सही। अच्छा, यहां पर एक चीज और आई है, ये दूसरा प्रश्न दे दिया गया है, केयूरकः माता का आसीत्। अच्छा, केयूरक की माता का वर्णन चंद्रापीठ कथा में मैंने बहुत पढ़ाया है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता आया है। तो मैंने कई लोगों से, कुछ विद्वज्जनों से भी पूछा, तो उन्होंने कहा केयूरक की माता का वर्णन नहीं आया है। तो अगर माता देखी जाए तो पत्रलेखा और मदलेखा 2 में से एक हो सकता हो, ठीक है। लेकिन यहां पर यह भी लिखा जा सकता है कि यह प्रश्न थोड़ा सा अपवादित है,
ठीक है, तो यहां पर बच्चे को लिख देना चाहिए अपवादित प्रश्न है, केयूरक माता का नाम वर्णित नहीं है। ठीक है, तो यह भी बात यह है, जब ये प्रश्न गलत ही दिया गया है तो इसके भी अंक उसको मिलने चाहिए, इसलिए यहां पर एक अंक इसका और एक अंक इसका है, तो दोनों दिए जाएंगे। क्यों? लेकिन ये पुष्ट हो कि बिल्कुल ये गलत प्रश्न है, ऐसे नहीं कि आपको नहीं आता है आपने लिख दिया कि ये प्रश्न अपवादित है, ये ऐसा मत लिख, तो आपको ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं लिखना, वाकई में ये प्रश्न गलत है इसलिए ऐसा लिखा गया है स्टार मार्क करके, वाकई में गलत है। ठीक है, क्योंकि केयूरक की माता का वर्णन नहीं है। ओके, आगे देखिए, अब देखिए पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न ये कह रहा है, क्या पांचवा प्रश्न कहता है कि एक श्लोक की हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या करना, तो संदर्भ भी लिखना। देखिए संदर्भ लिखा गया, प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग से उद्धृत है। देखिए रघुवंश महाकाव्यम को हाईलाइट कर दिया ब्लैक से, सो बेस्ट, बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। अगर कालिदास भी ब्लैक कर देते तो कोई दिक्कत नहीं होती, फिलहाल अच्छा है, कोई समस्या नहीं है। यहां पर संदर्भ के 2 अंक और प्रसंग के 2 अंक टोटल मिल जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अभी तक इसके अंक कटे नहीं हैं क्योंकि आप जानते हैं सुंदर व्याख्या है। और 2 अंक यहां देखिए, यहां पर लिखा है 2 + 5 यानी कि 7, 2 + 5 यानी कि 7 अंक का है। 2 का संदर्भ और प्रसंग और 5 का क्या है, प्रसंग अनिवार्य नहीं लेकिन संदर्भ जरूर अनिवार्य है। तो 2 अंक का संदर्भ और 5 की व्याख्या, तो यहां व्याख्या भी एकदम सही है, मैंने ऑलरेडी पढ़ ली है तो बिल्कुल सही है। बाकी आपको कोई डाउट हो तो बताना। तो 5 अंक यहां पर भी इसको मिलेंगे, क्योंकि नंबर काटने का अधिकार तब होता है जब गलत आप लिखते हैं। आपने गलत नहीं लिखा है तो अंक कोई नहीं काटेगा। आपकी राइटिंग थोड़ी सी अगर गड़बड़ भी है लेकिन आपने एकदम क्लियर पढ़ने में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा समय ज़्यादा लगे कॉपी चेक करने में, तो आपको धैर्य बना के रखना है, पूरे वीडियो में बने रहना है ताकि आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों का पता चल जाए। ठीक है, हाँ, एकात पत्रम जगतम प्रबुद्धम ये वाला कर दिया। अब देखिए, अधोलिखित में से किसी एक श्लोक की संदर्भ सहित संस्कृत में व्याख्या। देखो भैया, संस्कृत में भी व्याख्या नहीं, 2 अंक का संदर्भ और 5 अंक की व्याख्या। तो यहां देखिए, अच्छा क्या लिखा है, संदर्भ सहित संस्कृत में व्याख्या। अब यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ी ये है कि इसने संदर्भ नहीं लिखा है, डायरेक्टली व्याख्या कर दी है। हालांकि अब तक जो आता था वो संस्कृत में जो लिखने को आता था उसमें संदर्भ नहीं लिखा जाता था। तो चलिए यहां पर भाई 2 अंक बिल्कुल कटेंगे क्योंकि संदर्भ कहा गया है और इसमें लिखा नहीं गया है, लेकिन ये बिल्कुल सही है तो यहां पे 5 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, 2 अंक कट गए, अब 98 बचे हैं 100 में से। अब देखते हैं 100 में से और कितने प्राप्त होते हैं। चलिए ये देखिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 7। प्रश्नोत्तर संख्या 7 क्या कहती है, लाइव चेकिंग हो रही है, बाकी आपकी कमेंट हम नहीं पढ़ पाएंगे, बाद में आपकी कमेंट पढ़ लेंगे। ओके, हाँ, आप लोग कमेंट करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखिएगा, कालिदास की काव्य शैली, तो यहां कहा है कालिदास की काव्य शैली पर प्रकाश डालिए, अधिकतम 100 शब्दों में आपको करना है ये काम। तो 100 शब्दों में कीजिए। देखिए यहां पे 100 शब्द हैं, बिल्कुल हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर 6 एक लाइन में हम औसतन रख लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 90 इधर हो गए, 90 शब्द के आसपास। हालांकि 100 शब्द हैं, अगर इनको एक एक शब्द गिन लिया जाए तो 100 है, लेकिन कोई शब्द नहीं गिनता है वहां पे। ठीक है, तो 100 शब्द हैं यहाँ पर, 100 में बिल्कुल 100 शब्द हैं, अगर एक एक गिनेंगे तो बिल्कुल 100 हैं। बहुत सुंदर लिखा गया है, ऑलरेडी मैंने पढ़ लिया है। तो देखिए यहां पर आपके 4 अंक हैं, तो बिल्कुल यहां पर 4 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, 4 अंक यहां पर मिल जाएंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 8 की ओर चलते हैं, और प्रश्नोत्तर संख्या 8 में क्या कहता है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 8 में क्या कहा गया, प्रश्नोत्तर संख्या 8 में कहा गया है कि इक्ष्वाकु वंशे समुत्पन्ना बभूवः, तो दिलीपः, अजः, रघु, सर्वे। तो इसका उत्तर है सर्वे, तो लिखा गया है सर्वे, बिल्कुल 1 अंक का काम हुआ। फिर नंदिनी कस्य धेनु आसीत वशिष्ठस्य, तो बिल्कुल यहां पर भी 1 अंक का काम हो गया। प्रश्नोत्तर संख्या 9 क्या कह रही है, अधिकता। देखिए अब यहां आप इस कॉपी में देख पा रहे हैं कोई सुंदरता नहीं। सुंदरता मतलब बहुत लोग हाईलाइट करते हैं, यहां पे बहुत बॉर्डर बनाते हैं। अच्छा, ये हाशिया अगर आपको खींचा मिले तो आप मत खींचिएगा, नहीं मिले तो आप सुंदर सा
थोड़ा सा हाशिया, और इधर कदाचित आप हाशिया नहीं खींचना है आपको, कभी भी इधर लाइन नहीं खींचनी है, सदैव इधर ही खींचनी है। अगर दोनों तरफ आप लाइन खींचते हैं इसका मतलब यह है कि आप कॉपी भरने के चक्कर में पड़ गए हैं। आपको टेंशन ये नहीं लेनी है कि आपके पेज बच रहे हैं, आपको टेंशन ये नहीं लेनी है कि आपको हर एक क्वेश्चन कर लेना है, पूरा का पूरा पेपर हल करना है। बस अधिकतर बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, मैं टाइम मैनेजमेंट सिखा दूंगा बिल्कुल। अगले वीडियोस जो हमारे आने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट पर ही हैं, हर विषय का टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा, हर प्रश्न का। फिलहाल आज इस कॉपी चेकिंग को आप देख लीजिए, कॉपी राइटिंग कैसे करनी है वो देख लीजिए, इसके सूक्ष्म निरीक्षण को देख लीजिए, इसके विश्लेषण को देख लीजिए, इसके गुण दोषों को देख लीजिए। ओके, तो यहां पर लिखा गया एक अंश की हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, 7 अंक का ये भी है। तो रम्यांतरा वाला ये देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम से आ गया है, और जातो ममा ये अर्थो ही कन्या पर कियो। ठीक, अब यहां देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 9 है, और बड़ा आ यहां पे यानी कि ये वाला किया गया है, बड़ा आ वाला। ठीक है, अर्थो ही कन्या। देखिए इस पेपर को आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस कॉपी के फॉर्मेट को भी हम डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के एंड में अपडेट हो जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना। ये पेपर जो है, ये पेपर आपको यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मॉडल पेपर क्लास 12 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर की लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, तो ये अर्थो ये कन्या पर की हो, तो ये देखो यहाँ पर संकेत कर दिया गया है कि मैंने ये लिखा है। बहुत अच्छा काम ये है कि हल्का सा संकेत कर दो तो मुझे बार बार पेपर ना उठाना पड़े। तो प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास विरचित विश्व विस्तृत नाटक, वाह क्या लिखा है, विश्व विस्तृत नाटक। थोड़ी सी देखिए प्रशंसनीय शब्दों का यहां पर परिपाक देखने को मिला है। विश्व विस्तृत नाटक, लोक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धृत है, बिल्कुल सही है। और प्रस्तुत श्लोक में महर्षि कंड शकुंतला को पति के घर भेजकर कहते हैं, बिल्कुल। तो 2 अंक यहां पर क्लियर। कन्या तो पराया धन होती है, ये मैंने पढ़ लिया है, ये बहुत अच्छा श्लोक है और बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए भी। तो यहां पर बिल्कुल 4 नहीं 5 अंक यहां पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, 5 अंक यहां पर भी आपको मिलने तय हैं। ठीक, बिल्कुल 5 अंक मिलेंगे। अब देखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 10। अच्छा, प्रश्नोत्तर संख्या 10 में क्या कहा गया है, इधर देखते हैं हम। प्रश्नोत्तर संख्या 10, ये देखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 10, यहां पे कहा गया है सूक्तियों की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या। ठीक है, 7 अंक यहां एक सूक्ति की, तो नखल वोदकांत असनिस्न। सेकंड वाला बच्चे ने किया है, देखो प्रश्नोत्तर संख्या उसने डाली 10, बिल्कुल सही तरीका। सेकंड यहां पर डाल दिया, बिल्कुल सही तरीका। ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुकंदप्य, देखो सेकंड वाला किया तो बिल्कुल लिख दिया उसने, अच्छा है लिख दिया। सूक्ति की व्याख्या, संदर्भ सही है। प्रस्तुत काव्य अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धृत है और कालिदास विरचित, 2 चीजें आपको मेन हाईलाइट कर देनी है। ब्लैक पेन से कर दीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। बच्चे ने ब्लैक पेन इस्तेमाल नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रसंग देखिए अच्छा है, सारंगरो गुरु कंड को मार्ग में आए हुए जलाशय की सूचना देकर वहीं से वापस जाने की बात करता है। व्याख्या देखिए, सारंगरो महर्षि कंड से कहता है जलाशय तक प्रिय व्यक्ति को जाना चाहिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही यहां पर है। तो यहां पर भी इसको 2 अंक यहां पर और 5 अंक यहां, 7 पूरे यहां पर भी मिल जाते हैं। कोई अंक काटा नहीं गया है, किसी अंक का यहां पर माइनस नहीं किया गया है। बिल्कुल अगर आप अच्छा लिखते हैं तो कोई भी अंक काटने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर प्रश्नोत्तर संख्या देखिए 11, कालिदास का जीवन परिचय। यहां पे प्रश्नोत्तर संख्या 11, कालिदास का जीवन परिचय संक्षेप में 100 शब्दों में लिखना है। देखिए 100 शब्दों में 4 अंक का है, तो यहां तक बिल्कुल 100 शब्द हो गए हैं, तो बिल्कुल सही है, हमने पढ़ भी लिया है और इनका जीवन परिचय हमने वीडियो में करा भी दिया है। ठीक है, तो बिल्कुल यहां पर इनको 4 अंक मिल जाएंगे। मृत्यु, स्थान, समय सब कुछ लिख दिया है। प्रश्नोत्तर संख्या 12 क्या कहता है, प्रश्नोत्तर संख्या 12 कहता है 2 बहुविकल्पी हैं। मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है, तो मालविकाग्निमित्र जो है कालिदास की है। शकुंतलाए कहा शापम कहा ददा, दुर्वासा ने शाप दिया था शकुंतला को, तो कालिदास और दुर्वासा, फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां देखिए इसको लिखने का क्या तरीका है, प्रश्नोत्तर संख्या 12 तो 12 डाल दिया, आ छोटा आ है, उत्तर छोटा आ। देखिए आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लू स्केच का, ब्लैक स्केच का, और ये हमने एकदम ये जो है केसरिया स्केच का इस्तेमाल
इस्तेमाल किया, रेड नहीं, रेड आपको नहीं, देखो बिल्कुल इस कलर का आपको इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये है रेड ना हो, ग्रीन ना हो, मतलब ये ब्लैक के समथिंग हो, इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक है, ब्लू है, इन स्केच का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि भैया स्केच का इधर से उधर छपे ना, ठीक है। तो आ का फर्स्ट कालिदास बिल्कुल सही है, आ का बड़े आ का सेकंड दुर्वासा बिल्कुल सही है। तो यहां पर भी एक अंक इसमें, एक अंक इसमें। और हाँ, अब यहां देखिएगा, यहां से इतनी लाइनें बच गई हैं। क्यों बच गई हैं? अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बच गई हैं। और रोल नंबर जैसा कि हमने कहा शुरुआत में, यहां पे हर पेज पे डालना है तो वो डालते रहना, ध्यान रखना है। हाशिया इधर ही खींचना है, इधर नहीं खींचना है। अगर हाशिया खींचा हुआ आता है तो आप मत खींचिएगा, ठीक है, उसको खींचेंगे तो आप थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। इधर बिल्कुल मत खींचिएगा हाशिया। तो यहां पे इतनी जगह छूट गई तो हम क्या करेंगे, पीटीयू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हमको पीटीओ लिख देना है, प्लीज टर्न ओवर, या फिर आप लिख सकते हैं कृपया पृष्ठ पलटिए, ठीक है, यह भी लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमने यहां से छोड़ दिया है 4 5 6 लाइनें, इसलिए हम लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आगे देखेंगे हम। आगे प्रश्नोत्तर संख्या देखिए 13 आएगा, 13। तो प्रश्नोत्तर संख्या 13 में देखो क्या कहा है कि एक विषय पर आपको 10 पंक्तियों में, कितनी? 10 पंक्तियों में संस्कृत में निबंध लिखिए। 10 अंक इसके मिलेंगे, 10 पंक्तियां अगर सही हैं। तो मैंने देखा यहां पर ब्रह्मणा प्रकृष्ट याग करना तस्य नाम प्रयागः भवति, बिल्कुल ये भी पंक्ति सही है। हमने सारी पंक्तियां पढ़ ली हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप आराम से घर में पढ़िएगा या याद कर लीजिए। प्रयाग का निबंध है ये, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको भी रट लीजिए। तो पूरी ये 10 पंक्तियां हैं, बिल्कुल सही है। और यहां पर 10 में से 10 नंबर इनको मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या है 14। प्रश्न संख्या 14 क्या कहती है? 14 देखिए, यहां पे 14 है रूपक अथवा उपमा अलंकार में से कि संस्कृत में अथवा हिंदी में, ठीक है, उदाहरण अलंकार का उदाहरण संस्कृत में लिखिए। अच्छा देखते हैं क्या हुआ 14 का। तो 14 में हमने देखा उपमा अलंकार बच्चे ने डाला, सही है। परिभाषा डाल दी, देखो यहां परिभाषा नहीं पूछी है, ओनली कहता है कि आप उदाहरण लिखिए संस्कृत में, ठीक। लेकिन आप कम न लिखें, ज्यादा लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए बढ़िया है, इसमें परिभाषा लिखी गई है और दिन छपा मध्य गतेव संध्या, ये रघुवंशम की सूक्ति है। तो बिल्कुल 3 अंक यहां पर हैं, तो 3 अंक मिलेंगे भाई। देखो ज्यादा लिखने के अंक कटते थोड़ी हैं, बस ये है। और उसमें फालतू अंक नहीं मिलेंगे, वो जितना निर्धारित है उतना ही मिलेंगे। फिर कहता है किन्हीं 4 वाक्यों का अनुवाद कीजिए, संस्कृत में करना है। कृष्ण के दोनों ओर गोप हैं, गोप है मतलब ग्वाले हैं। तो यहां देखिए बच्चे ने किया, कृष्णम उभयतः, बिल्कुल सही है। उभयता मतलब दोनों ओर, सही है। कृष्णम परितः गोपाः सन्ति, कृष्ण के चारों ओर गोप हैं, बिल्कुल सही। पुत्र के साथ पिता, ये नहीं किया है। क्रोशम कुटिला नदी, यानी चौथा कर दिया है, यानी पहला किया, दूसरा किया, चौथा किया और फिर 5वां कर दिया है। हाँ 5वां कर दिया है। तो ये क्रोशम कुटिला नदी, नदी कोस भर टेढ़ी है, विष्णवे नमः। तो 1 2 3 4, यानी यहां पर 2 अंक सबके लिए हैं, तो यहां पर 8 अंक मिल जाते हैं। 16वां प्रश्न क्या कहता है कि रेखांकित पदों में से किसी एक में नियम निर्देश पूर्वक विभक्ति का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो अब देखेंगे हम इस बच्चे ने 16वें में क्या किया है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 16, प्रश्नोत्तर संख्या 16 देखो तो रेखांकित पद कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। रेखांकित पद देखिए, इसमें रेखांकित नहीं है, ये तो खैर पेपर बनाने वालों की गलती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कहते हैं चौरात में है और यहाँ कटे में है और यहाँ विप्राय में है। तो इसमें बताना है आपको क्या, रेखांकित पद में। देखिए बच्चे ने अपने हिसाब से सही लिख दिया, चौरात विभेति। अच्छा अब इसमें क्या कहता है, नियम निर्देश पूर्वक विभक्ति का उल्लेख कीजिए। तो इसमें लिखा भीत्रार्थानाम भय हेतु सूत्र के माध्यम से भी तथा त्रय धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति होती है, अतः चौरात शब्द में पंचमी विभक्ति। बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो कितने अंक का है, यहाँ पे कितने अंक का है मैं देख लेता हूं। इसमें 2 अंक का है, तो बिल्कुल 2 अंक यहां पर मिल गए हैं। फिर उत्तर है बड़ा आ वाला, देखिए ये छोटा आ वाला था, ये बड़ा आ वाला है। हरे रोचते भक्ति ही, तो हरे में कहता है कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी है। तो यहां पर देखो बिल्कुल चतुर्थी लिखी है और यहां पर 1 अंक मिल गया क्योंकि ये 1 अंक का था। प्रश्नोत्तर संख्या 17 में कहता है समास विग्रह कीजिए और जो है
देखते हैं, हाँ समास विग्रह करके समास का नाम नहीं पूछा है, केवल विग्रह करने को कहा है, लेकिन देखते हैं बच्चे ने नाम भी लिख दिया है, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। राम कृष्ण रामश्च कृष्णश्च बिल्कुल सही है। तो यहां पर हाँ, ये कितने अंक का है? 2 अंक का है, 2 अंक यहां पर मिल जाएंगे। फिर देखिएगा उत्तर बड़ा आ वाला अव्ययी भाव लिखा है। बड़ा आ क्या है? कहता है यथाशक्ति में समास कौन सा है? अव्ययी भाव है, बिल्कुल थर्ड अव्ययी भाव सही है। यहां पर भी आपको 1 अंक मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 अंक का है। आगे देखिएगा, अब यहां देखिएगा, ये कहते हैं सज्जन का संधि विधायक सूत्र लिखिए और सच्चित का संधि विच्छेद। तो सच्चित का तो इसमें सतधन चित है, ये पहला सही है। सज्जन का संधि विधायक सूत्र लिखिए। सज्जन का संधि विधायक सूत्र जो है स्तोह इश्चुनाश्चु है, बिल्कुल सही बात है। तो ये कितने का अंक का है? ये 2 अंक का है। और यहां सतचित 1 अंक का है, तो बिल्कुल सही है। प्रश्न उत्तर संख्या 19 की ओर चलते हैं। वारणा पद में वार्य प्रातिपदिका प्रातिपदिक के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो यहां लिखा गया वर्णा विभक्ति तृतीया वचन 1, बहुत सही। यहां पर भी 2 अंक मिलेंगे। नामने में फिर कहता नामने पद में नामन किस विभक्ति और वचन का रूप है? तो नामन जो है, नामन क्या है? चतुर्थी विभक्ति, हाँ नामने है ना, चतुर्थी विभक्ति 1 वचन, बिल्कुल सही है। तो यहां पर 1 अंक मिल गया। अब यहां पीटीओ लिखा, बहुत अच्छा लिखा, क्योंकि यहां पे थोड़ी सी जगह छूट रही थी। तो लिखना स्वाभाविक है, क्योंकि अंत तक हम पहुंच चुके हैं। हो सकता है एग्जामिनर इसके आगे न देखे, हालांकि एग्जामिनर हर एक पेज अटेंड करता है, जो पेज सादा होता है उस पर लाइन में आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पीटीओ लिखो या ना लिखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने आएगा। तो 20 का आंसर देख लेते हैं, 20 क्या। अब यहां पर हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या कितनी? 20। रोल नंबर जरूर डालिएगा हर पेज पे, क्योंकि आप समझ सकते हैं ना, मैंने बता दिया पहले। नयाम ही पूछा है, नयाम क्रियापद का पुरुष वचन। तो नयाम में पुरुष कौन सा है? उत्तम पुरुष है। वचन कौन सा है? 1 वचन है, 2 अंक यहां पर। और फिर पूछा है दा धातु के लोट लकार और उत्तम पुरुष 1 वचन का है। ददाम ददावा ददान ददान, तो ददान है, तो ये भी सही है, 1 अंक यहां मिलेगा। फिर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 21 का आ देखना है। आ और आ पीत्वा में प्रयुक्त प्रकृति और प्रत्यय। तो पीत्वा में पा धातु कत्वा प्रत्यय है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 1 अंक का है, बिल्कुल मिलेगा, पूरा मिलेगा। और बड़ा आ वाला उत्तर है भू धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने से भवितुम होगा, तो ये भी सही है, बिल्कुल 1 अंक मिलेगा। अब चलते हैं, कॉपी को पलटते हैं और अंत में पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, तो यहां पर कहता वाक्यों में किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। रमा पत्रम लिखति, तो रमाया, ठीक है, रमया पत्रम लिख्यते, बिल्कुल सही है, 2 अंक यहां पर मिल जाते हैं। अनुक्रमांक लास्ट में कुछ बना सकते हैं, बाकी आपको अंडरलाइन करना है, करिए, नहीं करना है नहीं करिए। ना अंडरलाइन का नंबर मिलता है और ना अंडरलाइन का नंबर कटता है। आप इसके नीचे अंडरलाइन नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये है थोड़ा सा कर देंगे तो काफी आकर्षक लगेगी, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन इसके लिए कोई फर्क नहीं है, बस आपका राइटिंग सही हो और देखने में हर चीज क्रमबद्ध हो, क्रमबद्धता अपनाइए, राइटिंग सही हो। ब्लू ब्लैक पेन जिससे भी आपकी राइटिंग बनती हो उन पेनों का इस्तेमाल कीजिए। किसी के कहने में मत आइए कि मैं उन पेनों से जेल से लिखेंगे कापी नहीं चेक होगी, कापी सभी पेनों से लिखी हुई चेक होती हैं, बस इतना ध्यान रखिए। कापी में स्वच्छता अपनाइए, कापी में कहीं भी इंक इधर से उधर ना छपने पाए, पेज के इस पार उस पार कोई इंक ना जाए, मतलब क्लियर एकदम स्पष्ट साफ कापी होनी चाहिए। बस यहां पर अनुक्रमांक डाल के आप एंड कर देंगे। और आपको हमने अनुक्रमांक बताया था कितना, 21 51 432, तो यहां पर 21 51 432 आपको डालकर कर देना है और कापी बंद करके आपको जमा कर देना है। कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको आपको पढ़ लेना चाहिए, यहां पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन इंस्ट्रक्शंस को आराम से अपने घर पर जाकर के पढ़ लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस निर्देशों को आप जरूर पढ़ना। ये कॉपी हमने बनाई है आपके लिए, डेमो के लिए, कि इसी प्रकार आपको बोर्ड में अगर मिल जाए तो यहाँ रूम नंबर वगैरह, ये जो कक्ष निरीक्षक भरता है, दिनांक भी कक्ष निरीक्षक डालता है, लेकिन आप रूम नंबर भर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लो रूम नंबर आपका 4 है तो 4 भर दो, और जो कक्ष निरीक्षक होगा वो ऐसे ऐसे करके, और आपके कक्ष निरीक्षक जो है पूरा नाम स्पष्ट लिखेगा। तो मान लो मेरा नाम अरुणेश कुमार है, मैं अरुणेश कुमार लिख लेता हूं अपना पूरा नाम, आज की डेट 2/12/2021 जो भी है वो डाल देते हैं, यहां पर दिनांक डाल देते हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार हम अपनी कॉपी को पूरा कर लेंगे। ओके, हाँ, तो अब यहां पर कुल मिला के आपने देखा 2 ही अंक वहां पर कटे थे, तो अब हमारा नंबर आता है एक एग्जामिनर का, कॉपी चेक करने वाले का, कि यहां पर पूरे के पूरे अंक, मतलब पूरे के पूरे यहां पर अंक जो है उसको जोड़कर लिखना है। तो मैं फटाफट जोड़ करके पूरे के पूरे अंक भर देता हूं ताकि आपको दिखा सकूं कैसे बोर्ड में भरे जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम टोटल भर देते हैं। 98 अंक यहाँ पर बच्चे को प्राप्त हुए हैं और टोटल योग बन यानी कि 98 पूरा का पूरा योग बना है। ठीक है, यानी इस बच्चे को इस कॉपी की राइटिंग में मिले हैं 98/100, यानी कि 98 इसने 100 में प्राप्त किए हैं। वो 2 इसलिए कम हो गए कि उसकी चूक थी। यहाँ पर परीक्षक अपना पूरा नाम लिखेगा, ठीक है, पूरा नाम लिख देगा और फिर जो है परीक्षक संख्या जो भी उसकी हो वो डाल देगा और आपकी कॉपी कंप्लीट हो जाती है। तो आपको कैसी लगी एक बार शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को प्रसाद की तरह कॉपी बांट दीजिए ताकि वो बोर्ड में कभी भी गलती ना करें। ठीक है, अगर आपको भी ऐसी कॉपी प्रिंट करानी है तो बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख के कहीं पर भी बनवा लीजिए। डेमो कॉपी है, आप कहीं भी मत देखिए, यहीं पर देख देख के आप प्रैक्टिस करते रहिए। यही कॉलम आप अपनी कॉपी में रफ में नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद आराम से आप उसका प्रैक्टिस कीजिए। सेम यही कॉलम होंगे और ऐसे ही आपको भरना होगा। ओके, चलिए धन्यवाद। एक बार प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, सबकी 100% प्लेलिस्ट बनी है। हिंदी की कॉपी हमने लिखनी बता दी है, यानी आपके लगभग हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान और जो भी हैं साहित्यिक हिंदी, सामान्य हिंदी, सबकी कॉपी हमने लिखनी बता दी है जो कि आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चलिए धन्यवाद।